नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य में रविवार को एक साथ 1266 मरीजों की पहचान हुई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 16,305 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक 11,953 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। राजधानी पटना में भूतनाथ रोड के पास मंदिर में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रशंसकों ने हवन पूजन किया। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार जी शनिवार को कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसके बाद उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जांच की। उनकी पत्नी और दोनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिलाधिकारी का इलाज पटना में चल रहा है, वहीं उनकी पत्नी और बच्चों का इलाज डीएम आवास पर ही किया जा रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चंद महीने ही बचे हुए हैं। ऐसे में हर पार्टी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जेडीयू 18 जुलाई से वर्चुअल सम्मेलन करने जा रहा है। भाजपा सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए एमएलसी बनाकर विधानसभा चुनाव में वोट बटोरना चाहती है। कांग्रेस ने जिला प्रभारियों को टास्क सौंप दिया है। इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोरोना महामारी के कारण चुनाव को टालने की बात भी उठ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी लगातार जोर देकर कह रहे हैं कि यह चुनाव के लिए सही समय नहीं है। एनडीए के घटक दलों में किसी तरह के आपसी विवाद होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने एनडीए गठबंधन को अटूट बताया है। कहा कि गठबंधन के तौर पर तीनों दलों की एकता पूरी तरह से अक्षुण्ण है। बिहार में जब भी चुनाव होगा, हम तीनों दल पूरी मजबूती से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि नीतीश सरकार ने एक तरफ लॉकडाउन के दौरान लौटे मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की, तो दूसरी ओर सबके लिए राशन का इंतजाम भी किया। नए कार्डधारियों को भी 5 महीने तक राशन मुफ्त मिलेगा। कोई भी राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु अगले 4 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि कृषि आधारभूत संरचना विकास निधि के लिए आवंटित की गई है। इस योजना के अंतर्गत पहले साल में 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों के लिए उपलब्ध होंगे। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कृषि उद्यमियों के लिए भारत सरकार ने 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, जिसमें बैंकों से ब्याज की दर फिक्स कर दी जाएगी। जिले में जेडीयू ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में स्वरूप भले ही अलग हों, लेकिन पार्टी की गतिविधियों का लगातार संचालन हो रहा है। नीतीश सरकार के किए गए कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है। शाहकुंड प्रखंड के सजौर बाजार निवासी ताजुद्दीन अंसारी को जनता दल यू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनयन किया गया है। उनका मनोनयन जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इमरान ने किया है। उनके मनोनयन पर जेडीयू के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ताजुद्दीन अंसारी को बधाई दी है। बिहार के सीतामढ़ी के बिट्टा मोड़ में भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड पर एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण होगा। इसके लिए सर्वे शुरू हो चुका है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक केंद्रीय एजेंसी भारत की ओर से सर्वे कर रही है। बताया जाता है कि सर्वे में नेपाल सरकार के भी कर्मचारी शामिल हैं। कोरोना का पता लगाने के लिए IIIT के सॉफ्टवेयर की मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सॉफ्टवेयर से सेकंड भर में कोरोना का पता लग जाएगा। इस पर खर्च भी 100 रुपये के आसपास ही आएगा। इसके लिए IIIT के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी ने कहा है कि छपरा और पटना के बीच गंगा नदी पर
आने वाले दिनों में 2 और पुल बनेंगे, एक मनेर में तो दूसरा दीघा में बनेगा, जो छपरा को सीधा जोड़ेगा। इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आने वाले दिनों में टेंडर भी हो जाएगा। उत्तर बिहार में शुक्रवार को भी जमकर बारिश हुई। इससे नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि जारी है। पश्चिम चंपारण में गंडक का जलस्तर 1,94,000 क्यूसेक पहुंच गया। मधुबनी, पिपरासी, ठकराहा और भितहा के निचले इलाकों में लोगों से सतर्कता की अपील की गई है। वीटीआर प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। पटना विश्वविद्यालय में अगस्त अंत तक स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा हो सकती है। ये परीक्षाएं 21 जुलाई को होनी थी। यूजीसी द्वारा सितंबर अंत तक सभी पेंडिंग परीक्षा लेने की गाइडलाइन को देखते हुए एग्ज़ाम अगस्त अंत तक शुरू होंगे, तभी सितंबर तक इसे पूरा किया जा सकेगा। इसी को आधार मानकर वीवी चल रही है। दरभंगा जिले में लगातार हो रही बारिश से दर्जनों घर प्रभावित हो गए हैं। कई लोगों के घरों के सामने जल जमाव हो गया है। पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थिति और विकट हो गई है। जल जमाव से तंग आकर लोग सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जल निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार पदाधिकारियों को आवेदन देकर इसके निदान की मांग की, पर अब तक इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।